वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत सारी सीटों पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सपोर्ट कर रही है और आज हम गुजारिश करने आए हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो यहाँ फैसलाबाद के लीडर्स हैं, चौई अली अख्तर साहब मेरे साथ बैठे हैं, चौई ज़हीर साहब, वो हमारे उम्मीदवारों को सपोर्ट करें। वो चौई साहब खुद बात करेंगे। इसके बाद मैं चंद बातें आपसे अर्ज़ कर दूं। पिछले एक हफ्ते में चंद सज़ाएं और फैसले आए हैं और इन फैसलों को मुआजना नवाज शरीफ के फैसलों के साथ और भुट्टो के फैसलों के साथ किया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ का फैसला बेटे से तनख्वाह ना लेने का था, वहाँ पे तो हमें कोई स्टे नहीं मिला, वहाँ पे तो कोई किसी का कोई ट्रायल जो है वो कालादम करार नहीं दिया गया, वहाँ पर तो मॉनिटरिंग जज थे, वहाँ तो इतवार की भी छुट्टी नहीं होती थी और उसके बावजूद वो सज़ाएं हुई। कभी भी अदालतों में पर तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद ना नवाज शरीफ जत्था लेकर गए, ना नवाज शरीफ पेश होने से कतराते रहे और ना कभी हीले बहाने बनाते रहे। फॉरेन फंडिंग था, 8 साल स्टे चलते रहे, 8 साल। उसके बाद साइफर था, 2 दफ़ा उसके ट्रायल्स कालादम करार दिए गए, स्टे होते रहे। तोशा खाना था, उस पर बार बार स्टे और बार बार उसके ट्रायल में रुकावट डाली जाती रही। इमरान खान ऐसा लाडला है, ऐसा लाडला है कि उसको सहूलतकारी जो है वो जारी रही और आज के दिन तक भी जारी है। यानी ऐसा आदमी जो कि सज़ा याफ्ता हो मगर उसके पास जेल 5 स्टार है, उसकी अपनी मर्जी की जेल है, वहाँ पर उसको एक्सरसाइज मशीन चाहिए, वहाँ पे उसको देसी मुर्गा चाहिए, देसी घी चाहिए, वहाँ पर जज साहिबान कहते हैं उसके लिए छोटा है। और यहाँ पर साबिक वजीर आज़म वो उनके पूरे लेटने के लिए भी वो पूरी जगह नहीं थी और यहाँ पर कई बैरकें तोड़वा कर उसको पूरा VIP 5 स्टार जेल बनाकर पेश किया गया। कल पिंकी पीरनी, भाई चोरी की है आपने अरबों के हीरों के हार की, 300 कनाल के घर में उसको जाके उसको सब जेल करा दिया गया। मरियम नवाज हो या आसफ जरदारी साहब की बहन, क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? काल कोठरियों में रही हैं, वो चक्कियों में रही हैं, वो उस जेल में रही हैं जहां पर सारे कैदी रहते थे। वहां पर तो कोई सहूलत नहीं दी गई, वहां पर तो यह भी कहा जाता था कि AC उतरवा दिए जाएंगे, घर का खाना जो है वो जा नहीं सकता। यहां पर सुबह सुबह सबसे पहले जज साहिबान पूछते हैं कि जी मेन्यू क्या है, जी खान साहब क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। कौन स नहीं है जिनके पास जेलें भी 5 स्टार हैं, जिसकी घर वाली यानी है तो चोर, लेकिन चोरों के लिए अगर आपने 300 के घर के जो महल हैं वो उसको जेल करार देना है तो सजा देने की जरूरत ही नहीं थी। ये सजा दे के तो आप बाकी लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? बाकी इस सारी सजाओं के पीछे अगर कोई कह रहा है कि हमारा सियासी फायदा है, हम एक ही बात पे बार बार ये कहते रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी को लाडला ना बनाया जाए, किसी के साथ यहां पर हमें चुन चुन कर नाहल किया गया, काल कोठरियों में डाला गया। और उसके बाद और दूसरी साइड पर जब ट्रायल शुरू होता है स्टे होता है, जब ट्रायल शुरू होता है कालादम करार दिया जाता है और अगर सजा हो ही गई है तो उसके बाद आपने उनके घर को सब जेल करार दे दिया और घर भी 300 कनाल का। बात यह है, ये इस तरह की सजाएं जो हैं ये सियासी तौर पर लोग कहते हैं हमें इसका कोई फायदा होगा, हमें इसका कोई फायदा नहीं है। हम बड़े क्लियर हैं, इलेक्शन कमीशन इंतहाई कई जगह कमजोरी दिखा रहा है। आज भी जो इनकी पार्टी के लोग हैं वो आज भी वो सजा याफ्ता होने के बावजूद उसकी तस्वीरें, उसके तमाम चीज़ें जो हैं वो सारी चैनल्स पे और हर जगह चल रही हैं। और इस पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड
हमें अगर पहली दफा मिली है, यानी हम तो कभी नहीं रोए, हम तो कभी नहीं इलेक्शन से भागे, हमने तो कभी इस तरह अदारों पर चढ़ाई नहीं की लेवल पर। नवाज शरीफ 25 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ चुका है और उसके बाद ये उसका दूसरा इलेक्शन